इस वीडियो को देखने के बाद आपको HTML के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड दिस इज माय प्रॉमिस, क्योंकि मैंने इस वीडियो में HTML का A to Z पूरा का पूरा कोर्स मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड किया है जिसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं जिसको यूज करके आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। एंड देन टू देन आज हम सीखने वाले हैं HTML। लेकिन HTML क्या होता है? HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज इसीलिए बना जाता है क्योंकि हम लोग यूजर से इंटरेक्शन बनाने के लिए, जिसको यूज करके हम फ्रंट एंड एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं और वेब एप्स को बना सकते हैं। तो बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले विजुअल स्टूडियो कोड को। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? ये विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हम आज कोडिंग को परफॉर्म करने वाला है। तो इसको इंस्टॉल करने का एक यूनिवर्सल तरीका मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको जाना है वेब ब्राउजर के अंदर और आपको VS कोड करके सर्च करना है और ऊपर आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा, आपको उसको जाके डायरेक्टली क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक वेब पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आपको आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आप यहाँ पे देख के आप इसको डाउनलोड कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस वन। ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा देखना। सब जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे HTML वन शॉट। तो मैं इसको ऐड में क्लिक करता हूं और मैं इसको S कर देता हूं एंड देन हियर गो पीपल्स। तो मैं इसको जूम कर देता हूं, आपको क्लियरली दिख जाए। अब इसके अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूं इंडेक्स करके, इंडेक्स और .html करके आपको इसका एक्सटेंशन को सेव करना है। .html क्या करता है? .html ये बताता है कि ये जो फाइल है ये एक HTML फाइल है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं .java तो ये जावा का फाइल बन जाएगा और इसमें HTML काम नहीं करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे HTML का फाइल बना लिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं HTML का कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको HTML का फॉर्मेट मतलब उसका स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा देखना। HTML के अंदर पूरा का पूरा टैग्स भरा होता है और उन टैग्स को यूज करना होता है। टैग्स को बताना बहुत टफ है क्योंकि HTML के अंदर 140 प्लस टैग्स होते हैं और उन सारे टैग्स, थोड़े टैग्स यूजफुल होते हैं, थोड़े टैग्स यूजफुल नहीं होते। तो मैंने क्या किया आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स के फॉर्म पे प्रोवाइड कर दिया हूं और साथ साथ उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपके लिए दिया है, तो उसको यूज करके आप कर सकते हो। ओके, तो करते हैं फिर से वापस। तो अभी क्या करना है आपको, आपके कीबोर्ड में Shift 1 को दबाना है जिससे आपको एक एक्सक्लेमेटरी का मार्क आ जाएगा और जैसे आप इसमें टैब दबाओगे, जैसे आप यहाँ पे टैब दबाओगे तो आपका HTML का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक्चुअली एज ए बिगिनर आपको HTML का स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर में क्या है। तो देखना क्या है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारा हेड के अंदर बना है ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो टाइटल टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताता हूं देखना। जैसे कि टाइटल को यूज करके आप आपके HTML फाइल का वो प्रोवाइड कर, टैब के लिए एक टाइटल प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ देखना। जैसे मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेता हूँ, साथ साथ मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे फेसबुक करके। ओके, तो देखना यहाँ पे गूगल करके आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल करके आ रहा है और सिमिलरली यहाँ पे फेसबुक करके आ रहा है। तो इस लेबल को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा टाइटल के अंदर और आप यहाँ पे जो भी प्रिंट करोगे वो आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड विद श्रीहन और मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब रन कैसे करें, कोड का आउटपुट को कैसे देखें, ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो इसका दिक्कत में आपको शॉर्टन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशंस पे जाना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और आपको लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके मदद से आप यहाँ पे गो लाइव में क्लिक करके
बिना कोई रीलोड के आप अपने वेबसाइट का आउटपुट को देख सकते हो। आपको सिंपली इंस्टॉल करना है और आपको बस एक पूछेगा ट्रस्ट द क्या कुछ तो पूछता है, आपको बस उसको एस कर देना है। आप जैसे एस कर दोगे तो गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आप जैसे इसको क्लिक करोगे एंड यू कैन सी, आप यहाँ पे कोड का आउटपुट दे सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड विद श्रीहन करके आ गया। तो कोड विद श्रीहन को हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल लिखता हूँ, नहीं यूट्यूब लिखता हूँ, यूट्यूब करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब भी आ गया। एंड दिस वेरी इजी टू मेक इट, ओके। एंड साथ साथ आपको यहाँ पे बॉडी टैग भी होता है। बॉडी टैग क्या करता है? बॉडी टैग आपके कंटेंट को पकड़ता है। मतलब कि ये जो व्हाइट कलर की जितना भी पूरा पेज है ना, वो पूरा बॉडी टैग कवर करता है। और इसके अंदर आप जो भी कंटेंट लिखोगे और वही कंटेंट आपको बॉडी टैग के अंदर ही लिखना है, और उसके अंदर लिखने से आप जो भी स्टाइलिंग करोगे वो बॉडी टैग के अंदर आ जाएगा। ओके, आपको स्टाइलिंग के बारे में अभी पता नहीं होगा, तो आपको मैं अगले वीडियो में ये बता दूंगा कि CSS मतलब कि एक नॉर्मल वेबसाइट को, एक HTML वेबसाइट को किस तरीके से स्टाइलिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कमेंट्स क्या होता है HTML के अंदर। कमेंट्स यानी देखना, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। कमेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, आप जो भी लिखोगे वो आपके आउटपुट में शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मली कमेंट्स करके, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली कमेंट्स करके लिखा हूं, तो आउटपुट देखो यहाँ पे कमेंट्स आ गया, राइट। यहाँ पे नॉर्मली कमेंट्स आ गया, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे कमेंट्स नहीं आए। तो मैं क्या करता हूं, इसी कमेंट्स को कमेंट आउट करके लिखता हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। और ये यूजुअली आपको समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको कैसे करें? इसको करने के लिए कुछ नहीं है, आपको लिखना है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये कमेंट करके आपको लिखना है। आप यहाँ पे जो भी लिख सकते हो, मैं आपका लिखता हूँ कि सब्सक्राइब करो यार जल्दी से प्लीज करके, सब्सक्राइब करो यार जल्दी से प्लीज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल स्लैश या फिर कमांड स्लैश को क्लिक करने से क्या होता है, हमारा ये कमेंट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। ओके, चलो अब देखना क्या करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि HTML के अंदर हेडिंग टैग्स क्या होता है। मैं यहाँ कुछ और ही बना दिया। चलो, HTML के अंदर हेडिंग टैग्स क्या होता है देखना। HTML के अंदर हेडिंग टैग्स का मतलब कि आपके वेबसाइट का एक हेडिंग प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, आपके टेक्स्ट बुक्स, जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसका जो चैप्टर होता है, वो जो चैप्टर नंबर होता है, उसका फॉन्ट बहुत बड़ा होता है। उसका फॉन्ट आपके टेक्स्ट बुक के कंटेंट से, पैराग्राफ से काफी अलग होता है। सिमिलरली आपका टेक्स्ट बुक में ही चैप्टर नंबर के बगल में ही ना क्या होता है, चैप्टर का नाम होता है, राइट। चैप्टर का नाम होता है, उस चैप्टर का ये जो नाम है उसका भी अलग फॉन्ट होता है, और उसका साइज भी काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू कंटेंट, मतलब कि जो पैराग्राफ्स होते हैं। तो हेडिंग्स क्या करता है, आपको भी समझ पे आ गया होगा। हेडिंग्स हमारे वेबसाइट में वही काम करते हैं जो कि टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर बनाने का काम आता था। लेकिन यहाँ पे हेडिंग्स जो है ना, वो H1 से लेके हमारे H6 तक है। H1 से लेके हमारे H6 तक है। और यहाँ पे क्या होता है, H1 में आपका हेडिंग का जो फॉन्ट्स फैमिली, मतलब फॉन्ट का जो साइज है वो काफी बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग करके, तो आप देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज कितना बड़ा है। मतलब कि एक हेडिंग के लिए काफी है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब कि इतना है कि यूजर को ये पता चल जाएगा कि एक हेडिंग है करके, राइट। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, H2 करके करूंगा, दिस इज माय सेकंड हेडिंग करके। तो आप देख सकते हो इसका आउटपुट भी थोड़ा सिमिलर आया है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ साइज में चेंज आया है। मतलब कि HTML के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप H1, H2, H3 करते जाओगे, उसी तरीके से इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम होते जाता है। मतलब कि H1 में फॉन्ट साइज काफी बड़ा होता है, H2 में काफी छोटा हो जाता है, H3 में और थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, H3 करके लिखता हूँ, दिस इज माय थर्ड हेडिंग करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड हेडिंग भी आ गया है, राइट। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपका टास्क यह है कि आपको H4, H5, H6 को प्रिंट करके उसका आउटपुट क्या आया है मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं हेडिंग्स के बाद, जो कि कॉमनली यूज होता है और बहुत यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग।
पैराग्राफ टैग यानी वो टैग जो कि आपका टेक्स्ट को फॉर्मेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो भी कंटेंट होता है, जैसे कि चैप्टर शुरू होता है हेडिंग के बाद, जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो एक छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे वर्ड्स, सेंटेंसेस वो सब आ जाते हैं। मतलब कि क्या होता है, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, राइट। कि मेट विथ अ गर्ल करके, मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे यार, हाँ गर्ल करके। तो देखो यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम मेट विथ अ गर्ल करके आ गया है, लेकिन ये इतना बोल्ड टेक्स्ट में नहीं आया, ये एक नॉर्मल फॉन्ट में आया, नॉर्मल टेक्स्ट में आया, राइट, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिखता है। तो पैराग्राफ टैग ये काम करता है। और ये आपको अनलकीली लकीली ये है कि जो पैराग्राफ टैग है ये आपको HTML फाइल के अंदर अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि किसी को यूज नहीं कर सकते, सबको यूज कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ टैग को बहुत यूज करोगे, क्योंकि पैराग्राफ टैग में आप कंटेंट को डिलीवरी करोगे। आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट है वो एक पैराग्राफ टैग में डिलीवर हो जाता है। ओके, और पैराग्राफ के साथ ही बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि बोल्ड टैग हो गया। जैसे कि ये जो आपका पैराग्राफ है ये एक नॉर्मल टेक्स्ट में है, अगर इसको आप हेडिंग के टेक्स्ट के जैसा बदलना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसमें बोल्ड को यूज करोगे, जिसमें यहाँ पे लिखता हूं बोल्ड बी करके, एंड दिस टेक्स्ट विल बी बोल्ड करके आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग। अब क्या है, आपको बहुत सारे टैग्स के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, और इन सारे टैग्स आपके नोट्स में भी दिए हैं, और उन सारे टैग्स के ऊपर आपके कंप्यूटर में चला के देखना और आउटपुट को मुझे कमेंट में बताना क्या क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग को यूज करूंगा तो दिस टेक्स्ट विल ऑल्सो विल बी बोल्ड, दिस टेक्स्ट ऑल्सो विल बी, अरे यार, बोल्ड। तो देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये भी काफी बोल्ड हो चुका है, पता नहीं चल रहा है कि मैं किसमें कौन सा टैग यूज किया हूं। हाँ, अब देखना, यहाँ पे तो एक लाइन में प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे से यहाँ एक अलग टैग है, यहाँ से अलग एक अलग टैग है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे br करके एक वर्ड यूज करोगे, ये br करके एक टैग होता है, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप आपके टेक्स्ट को नीचे ले जा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट को बीच में काट के ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, एंड दिस ऑल्सो हैपेंस। ओके, एंड सिमिलरली एक डिलीटेड टेक्स्ट होता है, जैसे कि दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड करके होता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज डिलीटेड हो गया, मैं इसको नीचे कर देता हूँ आपके लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ br एंड br, br एंड br, और आप देख सकते हो आउटपुट क्या है। ओके, तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो बहुत सारे टैग्स होते हैं, इन सारे टैग्स को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। ओके, अब देखना क्या होगा, मैं आपको एक सबसे बढ़िया टाइप दिखाता हूं जो कि हमें केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में देखने में बहुत मिलता था। जैसे कि देखना, मैं मैं एक टैग को यूज करूंगा जिससे मैं केमिकल फॉर्मूला को प्रिंट करूंगा। जैसे कि मैं वाटर को प्रिंट करता हूं, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, राइट, H2O, यही होता है ना, यही होता है ना, H2O। तो आउटपुट में क्या आएगा, H2O करके आएगा, मतलब कि जीरो क्यों लिख रहा हूँ, अरे यार, अरे भाई, H2O करके। ओके, अब देखने यहाँ पे H2 आ गया, लेकिन H2 तो हम ऐसे तो नहीं लिखते, 2 नीचे आ जाता है, O ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा H, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करूंगा, मतलब कि मैं टेक्स्ट को नीचे ले जाऊंगा। तो मैं SUB को यूज करके मैं 2 लिखता हूं, और मैं यहाँ पे O कर देता हूं। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आया, राइट। और H2O ये ऐसे ही प्रिंट हुआ जैसे हमें केमिकल फॉर्मूले में, जैसे हम बुक्स में लिखते थे। ओके, एंड सिमिलरली मैं देखना मैथ्स का फॉर्मूला को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि a+b² हो गया। जैसे कि एक ब्रैकेट बना लेते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ a, और यहाँ पे मैं केमिकल फॉर्मूला को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, सबस्क्रिप्ट को यूज किया। अब मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को यूज करूंगा, जैसे कि SUP को यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2, तो यहाँ पे a² बन गया। एंड सिमिलरली मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा और b लिख के क्या करूंगा, फिर से सुपर स्क्रिप्ट बनाऊंगा।
और फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 लिखूंगा। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दो और फॉर्मूला को मुझे कमेंट में मेंशन भी कर दो क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है फॉर्मूला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको थोड़े टैग्स बता दिया है यहाँ पे, इसको आप यूज करके इसको आप आपके वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा था। ओके, एंड नेक्स्ट देखना, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको देखना बहुत सारे वेबसाइट ने, आप देखना बहुत सारे वेबसाइट के अंदर ना एक लिंक्स प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको इसको क्लिक करोगे आप गूगल में जाओगे, इस लिंक को क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब में जाओगे, इस लिंक को क्लिक करोगे तो आप लॉग इन करने जाओगे। मतलब कि ये लिंक्स हो कैसे रहा है, मतलब कि एक डेवलपर इन्हें एक कोड एडिटर के अंदर इन लिंक्स को प्रोवाइड कैसे कर रहा है। तो मैं आज आपको इसको बताने वाला हूं। देखना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेविगेशन टैग बनाना पड़ेगा। उस नेविगेशन टैग के अंदर ही आपको AHREF करके देना पड़ेगा। AHREF क्या होता है, ए यानी कि एक यूआरएल प्रोवाइड करेगा, HREF यानी एक लोकेशन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ https://google.com और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक हियर टू ओपन गूगल। ओके, तो मैं जैसे इसमें क्लिक करूंगा, जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल ओपन हो रहा है, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल को हटा देता हूँ, गूगल को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब। तो देखो ये गूगल को क्लिक करने में भी मेरा यूट्यूब ओपन हो रहा है। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूआरएल को प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस यूआरएल से मैं लोकेशन को बता रहा हूँ उसको, ताकि वो वहां पे रिडायरेक्ट करे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप आपके फाइल्स का भी नाम दे सकते हो। जैसे कि आपके पास 2 HTML के फाइल्स है, मैंने तो यहाँ पे एक index.html बना लिया, मान के चलो आप एक दूसरे फाइल बना लिया जिसको आप बोलते हो main.html। तो मैं main.html करके लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे main.html। और आप क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के इसको क्लिक करके और आप यहाँ पे लिखोगे H1 करके हेलो वर्ल्ड करके, और मैं क्या करूंगा इसी कोड को रन करूंगा। अब मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा तो देखो हेलो वर्ल्ड भी आ गया, मतलब कि मेरा फाइल यहाँ पे आ गया। ओके, तो आप HTML के अंदर लिंक्स को इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, और लिंक्स भी नहीं, आप मीडिया को भी प्रोवाइड कर सकते हो। मीडिया यानी इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, ऑडियोज हो गया। एक्चुअली ऑडियोज आजकल यूज नहीं होते तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, तो मैं आपको इमेजेस बता देता हूँ। पहले इमेजेस को कैसे करते हैं देखना। इमेजेस को करने के लिए पहले आपके पास एक इमेज होनी चाहिए, पहले आपके पास एक इमेज होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले गूगल में जाता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ गूगल में जाता हूँ और उस गूगल में जाकर मैं क्लिक करूंगा इमेजेस सैंपल करके। तो एक इमेज को ओपन कर लेते हैं और इस इमेज अच्छा दिख रहा है तो इसको राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, कॉपी इमेज करता हूँ। एक्चुअली मैं इमेज एड्रेस कर दिया था, मुझे इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करना है। तो मैं इस इमेज को कॉपी करूंगा और प्लस करके एक नया फाइल में मेरे इमेज को पेस्ट कर दूंगा। तो देखो मेरे इमेज आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जिस इमेज को मैंने पेस्ट किया उस इमेज मेरे VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, और ओपन हुए हुए मतलब कि जैसे ओपन हुआ है यहाँ पे मेरे VS कोड के अंदर ये जो इमेज, इसका जो फाइल का नाम है image.png है। उस image.png के पास जाके मैं राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी करूंगा और उसी फाइल लोकेशन को मैं क्या करूंगा, उसी फाइल लोकेशन को मैं इमेज src में देके यहाँ पे मैं इसका आउटपुट को आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि ये इसका आउटपुट आ चुका है, यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम वीडियो को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल में जाता हूँ, ऑल में जाता हूँ और मैं वीडियो सैंपल करके क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ओपन कर लेता हूँ, तो इस वीडियो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे वीडियो डाउनलोड हो गया और मैं इसको फाइंडर से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंडर में जाता हूँ, देखो ये मेरा वीडियो या मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया फाइल बना के उस वीडियो को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखो मेरा वीडियो आ गया, और जिस वीडियो को मैंने VS कोड में पेस्ट किया है उसी वीडियो को मैं आके कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यूज करूंगा। जैसे कि देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो। अब देखना, वीडियो के अंदर ना कंट्रोल्स होते हैं, वीडियो के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, पॉज बटन, स्किप बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, वॉल्यूम करके।
तो उन कंट्रोल्स को मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा, जिससे मैं कंट्रोल्स करके लिखूंगा। और मैं क्या करूंगा, विड्थ करके मैं वीडियो का जो विड्थ है मैं उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली सोर्स एसआरसी करके मैं क्या करूंगा, जिस इमेज को, जिस वीडियो को मैंने कॉपी किया उस वीडियो को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लोकेशन को। और आप देख सकते हो जैसे मैं अपना वेबसाइट को ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा वीडियो भी प्ले हो रहा है, साथ साथ इसमें मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, मैं वॉल्यूम को कर पा रहा हूं, इसको मैं ओवरले कर सकता हूं, मिनिमाइज कर सकता हूं, मैक्सिमाइज कर सकता हूं, इसको मैं स्पीड चेंज आउट कर सकता हूं। मतलब मैं उसमें कंट्रोल्स ऐड करके मैं वीडियोस में बहुत कुछ किया हूं। ओके, एंड दिस व्हाट द वीडियो टैग्स डू। सिमिलरली आप मीडिया को जैसे लाए हो, आप लिंक्स को जैसे लाए हो, इसी तरीके से दूसरे वेबसाइट्स में लिंक्स और मीडिया को इंपोर्ट किया जाता है। ओके, एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लिस्ट्स। लिस्ट्स क्या होता है देखना, HTML के अंदर लिस्ट एक्चुअली एक, क्या बताते हैं इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे आपके घर में आपको कोई सामान लाना है तो आपकी मम्मी क्या करती है, एक लिस्ट बना के देती है। कुछ ज्यादा ही सामान लाना तो एक लिस्ट बना के देती है, बोलते हैं कि ये सब्जी लाओ, जाके किराना दुकान से ये लाओ वो लाओ वो लाओ, मतलब एक लिस्ट दे देते हैं। सिमिलरली HTML के अंदर भी है ना, हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो लिस्ट है ना यहाँ पे वो दो टाइप्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे कि देखना स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में हमारे जो भी नाम्स होते हैं, स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में हमारे जो नाम होते हैं वो क्या एक ऑर्डर में होते हैं, हमारे नेम के ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 करके। तो ऑर्डर्ड लिस्ट होता है एक, जो कि हम एक ऑर्डर में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेबल होता है 1 2 3, मतलब कि इसके बाद एक इसके बाद एक करके। मैं आपको आउटपुट में मैं आपको इसको दिखाऊंगा। सिमिलरली अनऑर्डर्ड लिस्ट करके भी एक होता है। अनऑर्डर लिस्ट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, लिस्ट तो बनेगा ही लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगी कि कौन सा दूसरा है कौन सा तीसरा है। जैसे कि देखना मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूं OL से, और LI करके मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट, दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट। और सिमिलरली मैं LI करके फिर से क्या करता हूं, दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, और मैं ब्रैकेट्स में यहाँ पे 2 लिख देता हूं। तो इसका आउटपुट जब देखेंगे तो देखो यहाँ पे आउटपुट जो आ रहा है वो यहाँ पे 1 और 2 में आ रहा है। सिमिलर आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप OS टाइप करके आप यहाँ पे 1A स्मॉल a रोमन नंबर्स इनको भी देख के आप यहाँ पे काम चला सकते हो। ओके, लेकिन यही काम आप अनऑर्डर लिस्ट में नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, LI यानी लिस्ट, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज एन अनऑर्डर्ड, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट करके। और सिमिलरली मैं क्या करता हूं, इसी लिस्ट में दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट करके मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स बना के इस ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिख देता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेम बना, लेकिन यहाँ पे डॉट्स आया, और इस डॉट्स को मैं चेंज, मतलब कि इस डॉट्स को मैं नंबर्स में नहीं ला सकता, जिसको मैं यहाँ पे टाइप दबा रहा हूं तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये होता है लिस्ट, और यही 2 प्रकार के लिस्ट को हम यूज करते हैं। ओके, एंड सी राइट नाउ, अब देखना लिस्ट बहुत यूज होता है, ठीक है, लेकिन हमारे वेबसाइट के अंदर टेबल्स भी आ जाए तो वो और अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज करते हैं, और बॉर्डर में यहाँ पे दे देता हूं 1 पिक्सल्स, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लैक कलर में ही बन जाता है। और मैं इसका जो कैप्शन प्रोवाइड करता हूं वो है मेरा सैंपल टेबल, वो है मेरा सैंपल टेबल करके, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा BR कर देता हूँ ताकि लाइन थोड़ी नीचे चले जाएगा। ओके, अब देखना मैं क्या करूंगा, अब मैं रोज एंड कॉलम्स को क्रिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं टेबल का हेड बनाता हूं, अभी टेबल का हेड बनाता हूं, और यहाँ पे मैं TH करके मैं 1 2 कॉलम्स बना लेता हूं। एक कॉलम हो जाएगा मेरा नेम, और एक कॉलम हो जाएगा मेरा क्लास, और बस 2 कॉलम बनाते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं हेड जैसा बनाया था, जैसे मैंने हेड बनाया था टेबल का, और मैं ऐसे टेबल का बॉडी भी बना दूंगा। जैसे कि TR को यूज करके मैं यहाँ पे TD को यूज करके मैं क्या करूंगा, नेम लिखता हूँ श्रीहन, और क्लास में यहाँ पे लिख देता हूँ 11 करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कॉलम्स बन गए और एक रो भी बन गया। ओके, 2 कॉलम्स भी बन गए और 2 रोज भी बन गया।
अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फिर से टीआर को बनाऊंगा। आई थिंक ये काम करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट टेस्ट भी करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टीडी करके यहाँ पे मैं एक दूसरा बच्चे का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, और उसका भी क्लास लिख देते हैं 11। और मैं जैसे देखूं तो यहाँ पे दूसरा भी रो बन गया है। ओके, साथ साथ में क्या करूंगा, टेबल बॉडी के साथ टेबल का एंड भी बनाऊंगा, जैसे कि टेबल फुट बनाऊंगा। टेबल फुट, फुट क्यों यूज करते हैं, मैं फुट का नाम क्यों लिया हूं, एंडिंग में हम फुटर टैग को यूज करते हैं, और फुटर टैग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, जैसे मैं टेबल फुट को यूज करूंगा तो टीआर लगा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टीडी, आई थिंक यहाँ पे टीडी कोल स्पैन यूज करते हैं, जिसको मैं देता हूँ 2, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुट। तो अब देखना क्या होगा कि ये दोनों कॉलम्स को मिक्स करके एक कॉलम में आ गया है, जैसे कि ये फुटर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक यू, और मैं यहाँ पे नमस्कार, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये परफेक्टली फिट भी हो गया। तो ऐसे हम टेबल्स को भी बना सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे टेबल्स को भी बना सकते हैं, टीडी हम रोज ऐड करते हैं, टीएच से हम कॉलम्स ऐड करते हैं, सिंपल। ओके, तो टेबल भी हमारा बन गया है। अगर बाय मिस्टेक अगर आपका टेबल नहीं बना तो एक बार चेक कर लेना कि आप शुरू में टेबल बॉर्डर यहाँ पे दिए हो करके। ओके, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। एंड दिस हाउ वी क्रिएटेड टेबल्स। अब देखना, वेबसाइट्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज होता है फॉर्म। फॉर्म यानी आपके वेबसाइट के अंदर, आपके वेबसाइट छोड़ो, बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर ना लॉगिन पेज होता है। लॉगिन पेज जिसमें हम यूजर का यूजर नेम लेते हैं, ईमेल आईडी लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, उनसे फाइल्स अपलोड कराते हैं, राइट। तो बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, तो उन इनपुट्स को हम बनाएंगे एक फॉर्म टैग के अंदर, और ये फॉर्म टैग के अंदर ही आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो फॉर्म लिखने की जरूरी नहीं है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं, तब हमें प्रोजेक्ट्स बनाना नेसेसरी हो जाता है, मतलब कि फॉर्म की यूज करना नेसेसरी हो जाता है। तो मैं फॉर्म करके यहाँ पे लिखता हूँ लेबल करके। लेबल क्या करता है, मेरा इनपुट का लेबल प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता देता हूँ, यूजर नेम करके यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो जैसे मैं यूजर नेम लिखूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ गया। मैं यहाँ पे ना br को यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे br को कॉपी कर लेता हूँ, इसको पूरे इतना पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये नीचे चले जाएगा। तब ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम, हाँ अब ठीक है। ओके, अब ठीक है। अब देखना यहाँ पे यूजर नेम आ गया। अगर मान के चलो इस यूजर नेम के जस्ट अपोजिट इनपुट वाला टैग आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इनपुट टाइप ने, मतलब कि इनपुट टाइप में यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट करके, क्योंकि यूजर का नेम हमेशा टेक्स्ट में होता है। और प्लेस होल्डर बता देते हैं एंटर योर नेम करके। रुको जरा, आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे पता है, लेकिन बाद में आपको समझ आ जाएगा, बाद में कनेक्ट हो जाओगे, देखना। मैंने क्या किया, इनपुट टाइप यूजर नेम दिया और एंटर योर नेम करके दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे श्रीहन करके लिखूंगा तो वो मेरा नाम ले लेगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने एंटर दबाया तो मेरा कोड रीलोड होना स्टार्ट हुआ। देखो जैसे मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर दबा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, कुछ मना कर रहा है, मतलब कि देखो मैं जैसे एंटर कर रहा हूं तो ये एंटर पासवर्ड क्लिक करता है, रुक जाओ, तो मैं ऑटो फिल करके छोड़ो इसको। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या बोल रहा है, फिल आउट दिस फील्ड। फिर से एंटर दबाया तो क्या बोल रहा है, फिल आउट दिस फील्ड। मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे रिक्वायर्ड इसीलिए लगाया ताकि यूजर इसको लिखना ही है, यूजर को यूजर का नाम लिखना ही है। और प्लेस होल्डर को यूज करके मैंने इनपुट के अंदर इस टेक्स्ट को ला दिया हूं। क्या है वो टेक्स्ट, एंटर योर नेम, और वही एंटर योर नेम यहाँ पे भी आ गया है, सिंपल। और मैं यहाँ पे br टैग को फिर से लगाता हूँ। जैसे br टैग को लगाएंगे तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यूजर से ईमेल आईडी भी ले लेता हूं। अब आपकी ईमेल आईडी भी मुझे दे दो। तो इनपुट टाइप क्या होगा, मैं टाइप क्यों यूज कर रहा हूं, इनपुट में टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इनपुट में टेक्स्ट दे दिया, इनपुट में अगर मैं टेक्स्ट दे दिया तो यूजर क्या कर सकता है, उसमें नंबर्स भी लगा सकता है, साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकता है। अगर मैं इनपुट टाइप नंबर दिया तो यूजर उसमें टेक्स्ट को नहीं लिख सकता, अल्फाबेट्स को नहीं लिख सकता, यूजर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही लिख सकता है। अगर मैं इनपुट टाइप ईमेल दे दिया तो यूजर सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी को ही लिख सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं ईमेल, और मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर देता हूं एंटर योर ईमेल आईडी करके। ओके, और मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूं। अब आपको समझ पे आ गया होगा कि मैं प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड को यूज क्यों कर रहा हूं करके। ओके,
अब देखना यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी आ गया। अब देखना मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं श्रीहान दबा देता हूँ, श्रीहान 123 तो देखो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी आ गया है। ओके, राइट, सिंपल। सिमिलरली मैं ईमेल आईडी के साथ साथ ईमेल आईडी का पासवर्ड भी लेना चाहता हूं, तो लेबल देते हैं हम यहाँ पे फिर से। अब पासवर्ड, अब आप बताओ मुझे कि मैं इनपुट टाइप में क्या दूं, इनपुट टाइप में मैं क्या दूं, इनपुट टाइप में मैं क्या दूं? आप सही बता रहे हो, इनपुट टाइप में हम देंगे पासवर्ड। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड देता हूं। अब बात आती है कि हम जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं उसमें तो टेक्स्ट होता है, उसमें नंबर्स भी होता है, तब हमें तब हमें तो टेक्स्ट देना पड़ेगा। लेकिन पासवर्ड क्यों? देखना, जैसे कि हम टेक्स्ट देते हैं तो हम जो भी लिखते हैं वो दिख जा रहा है, लेकिन पासवर्ड में हम जो भी लिखेंगे वो आपको नहीं दिखेगा। जो भी आप लिखोगे वो आपको नहीं दिखेगा, जैसे स्पेस दबाओ तो ये ऐसे ही दिखेगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे पासवर्ड को यूज करते हैं। अब आता है लेबल। अब लेबल में मैं क्या दूंगा, लेबल में मैं पूछूंगा यूजर से आपका फोन नंबर दे दो ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सके। तो हम दे देंगे इनपुट टाइप, और हम दे देंगे यहाँ पे नंबर, साथ साथ यहाँ पे दे दूंगा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, और बोल दूंगा एंटर योर नंबर, और बस मैं इसमें रिक्वायर्ड लगा दूंगा, रिक्वायर्ड लगा दूंगा। हाँ, और अभी ये जो रीड ओनली आया है ना, रीड ओनली को यूज करने पे आपका इनपुट वाला काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड को हटा देता हूं मैं पासवर्ड की जगह, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं रीड ओनली करके। ओके, तो यहाँ पे देखो आप पासवर्ड को एंटर नहीं करोगे, आप जो भी करो यहाँ पे आपका पासवर्ड एंटर नहीं होगा। ओके, नॉट इवन पासवर्ड, कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गए यूजर से कॉमनली हम, जो कि नेचुरली हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट HTML के अंदर हम यूजर से फाइल्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड अ फाइल, अपलोड अ फाइल करके। तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या ही देंगे, इनपुट टाइप हम क्या दे देते हैं हम लोग यहाँ पे फाइल देंगे। वो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर तो नहीं देते क्योंकि फाइल में हम प्लेस होल्डर तो नहीं बताते। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड दे देंगे। अब बस, अब देखना यहाँ पे मैं फाइल को भी चूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो को मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया, फाइल को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ओके, सिमिलरली लेबल को यूज करके आप फाइल के साथ साथ ना आपके वांटेड ऑप्शन से भी फिल आउट करा सकते हो। जैसे कि सेलेक्ट क्वालिफिकेशन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट टैग को यूज करता हूँ, क्योंकि हमें क्वालिफिकेशंस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ, ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ, ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ BCA, और मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ BCA हो गया, साथ साथ MCA हो गया, साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ BTech हो गया। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से भी आप यूजर्स इनपुट ले सकते हो। ओके, एंड दैट लेबल में यहाँ पे देता हूं मैं डेट ऑफ बर्थ करके। ओके, डेट ऑफ बर्थ करके देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या करेगा, हम यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा। अब यूजर से डेट ऑफ बर्थ हम कैसे लेंगे, हम इनपुट में क्या करेंगे, इनपुट टाइप हमें यहाँ पे डेट देना पड़ेगा। डेट क्यों, डेट देने से हमारे पास यहाँ पे एक कैलेंडर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर आ गया। अब मैं इसको रिक्वायर्ड करके 2 बार BR को पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे भी 2 बार BR को पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये काम करना शुरू, तो मैं अपना आपका डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ओके, एंड दैट्स ऑफ। तो इस तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ को भी यूजर से एक्वायर कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग ना यूजर से सबमिट मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल की इनपुट टाइप सबमिट दे देता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं रजिस्टर दबाऊंगा बोल रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड, तो मैं सारे फील्ड्स को फिल आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1@example.com, और पासवर्ड में कुछ भी दे देता हूँ, और नंबर में कुछ भी लिख देता हूँ।
और BCA मेरा ये हो गया, और डेट ऑफ बर्थ मेरा समथिंग, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ। साथ साथ मैं यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर देता हूँ, बस जैसे रजिस्टर दबाऊंगा तो ये मेरे लिए रीलोड होके आ गया, मतलब कि ये मेरा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, सिमिलरली आप इनपुट के साथ साथ ना बटन को भी दे सकते हैं, जैसे कि बटन टाइप सबमिट करके, और आप इसको क्लोज करके सबमिट करके क्लिक करो तो यही फंक्शन यहाँ पे ये भी रोल प्ले करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इनपुट टाइप बटन दोगे, जैसे सबमिट को हटा के इनपुट टाइप बटन दोगे, तो ये फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा जो कि पहले बटन हमारा कर रहा था। ओके, तो यहां से हमारा समाप्ति होती है फॉर्म टैग का। अब शुरुआत होता है हम लोगों का सिमेंटिक टैग का। सिमेंटिक टैग यानी वो टैग्स जो कि जिसके अंदर हम ना एक क्लास प्रोवाइड करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, जिसके अंदर मैं देता हूँ मेन। मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मेन रख सकता हूँ, ABCD रख सकता हूँ, जो भी रख सकता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करूंगा ताकि ये मुझे फ्यूचर में काम आएगा। ओके, मैं भी आपको यही प्रेफर करता हूं, अगर आप फॉर्म टैग को बना रहे हो, फॉर्म टैग को एक सिमेंटिक टैग के अंदर लगाओ। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्लास प्रोवाइड करना है, और क्लास प्रोवाइड की करके ही आपको कोड को इसके अंदर टाइप करना है। ठीक है, मैं आपको यह बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले होता है हमारा सेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद हमारा होता है हेडर टैग, उसके बाद हमारा होता है div, उसके बाद हमारा होता है, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद हमारा होता है नेविगेशन, जिसको हम नैव से, मैंने आपको पहले बताया था नैव कैसे यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली फूटर हो गया, फूटर टैग्स हो गया। फूटर टैग्स यानी हम लास्ट में लिखते हैं कॉपीराइट वाला। ओके, एंड बहुत सारे टैग्स होते हैं, मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करके रखा है। ओके, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखना, हमारे वेबसाइट में क्या होता है ना, कभी कभार एक बटन को क्लिक करने पे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे कि देखो, व्हाट्सएप में रीड मोर में क्लिक करने में कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें बाहर दिख जाती है। उसको कैसे बनाएंगे, तो देखना, उसको बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा डिटेल्स। डिटेल्स को यूज करके क्या होगा, डिटेल्स को जैसे आप यूज करो तो देखो यहाँ पे हमारे डिटेल सेट बन गया। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम कंटेंट देंगे, जैसे कि दिस इज HTML फाइल, ओके, एंड आई एम टीचिंग HTML। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आउटपुट में, डिटेल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ गया है। जैसे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, जैसे मैं डिटेल्स में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आउट आ गया। अब देखना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिटेल्स ना आए, यहाँ पे डिटेल्स नहीं आनी चाहिए। डिटेल्स की जगह ना यहाँ पे आई एम शोइंग हियर पैराग्राफ करके आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा समरी टैग को, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर यू कैन सी पैराग्राफ टैग्स, you can see the content written in paragraph tags। ये अब ठीक है। ओके, तो अब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या है। ओके, फिर से मैं BR को यहाँ पे प्रिंट आउट करता हूँ। ओके, लेट्स गो। ये होता है हमारा डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग बहुत बार यूज होता है हमारे वेबसाइट्स के अंदर। ओके, एंड देन हम लोग हमारे वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा ग्राफिक्स को, मतलब ग्राफिक्स कैसे भी नहीं है, हम प्रोग्रेस को ऐड करेंगे। जैसे कि अगर आपका प्रोग्रेस है तो देखना अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन जैसे वेबसाइट्स में देखना क्या होता है ना, कि स्टारिंग दिखा देता है 4 करके, राइट, और जैसे नंबर है। और यूट्यूब में अगर आप देख सकते हो कि अगर आपके नंबर ऑफ व्यूज बढ़ रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा लाइन दिखाता है। तो उस लाइन को कैसा बनाते हैं, उस लाइन को एक्चुअली बोलते हैं प्रोग्रेस। और उस प्रोग्रेस को कैसे बनाते हैं देखना, प्रोग्रेस को मैं बनाता हूं एक लेबल टैग से डिनोट करता हूं, मैं बोलता हूं कि दिस इज योर प्रोग्रेस करके। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आया, यहाँ पे प्रोग्रेस आ गया। मैं यहाँ पे BR यूज करता हूँ ताकि तो नीचे चले जाए। अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रेस, और मैं उसका लिखता हूँ वैल्यू, कि उसका वैल्यू कितना होनी चाहिए। तो मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ 60। ओके, तो मैं इसका वैल्यू देता हूँ 60। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60% आ रहा है, लेकिन ये पूरा आ रहा है, राइट, ये पूरा आ गया है, लेकिन 60% तो पूरा नहीं होता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा मैक्स। मैक्स में यहाँ पे 100 दे देता हूं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60% ही दिखा रहा है आउट ऑफ 100%। तो इस आउट ऑफ को मुझे लगाने के लिए मुझे यूज करना पड़ा मैक्स। ओके,
और हाँ, मैक्स और मिन करके दोनों फंक्शंस होते हैं, आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो आपके उसमें। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं यहाँ पे मिन दे देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं मैक्स दे देता हूँ 100। तो यहाँ पे क्या होता है, आप नंबर में ना मिनिमम 3 वैल्यूज को लगाना पड़ेगा, मिनिमम आपको 3 तो लिखना पड़ेगा और मैक्सिमम 100 ही लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 166, मतलब कि ज्यादा लिख देता हूँ। तो मैं फील्ड्स को फिल आउट करता हूँ पहले इन सब का, इन फील्ड्स को फिल आउट करता हूँ @gmail.com और कुछ पासवर्ड दे देते हैं। अब देखना वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100 बोल रहा है, तो जैसे मैं 100 लिखता हूँ तो देखो ये एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही कि मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो देखो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये होता है मिन और मैक्स का फंक्शन, इसको भी आप यूज करके देखना जरूर। ओके, अब देखना जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो टैग को लगाया था, लेकिन मैं इसको तो इस वीडियो टैग को मैं किस लिए लगाया था, इस वीडियो टैग को मैं इसलिए लगाया था ताकि ये एक वीडियो मुझे दिखाए। ओके, लेकिन वीडियो को नहीं, पीडीएफ्स को लगाना है, वीडियो को छोड़ के आपको पीडीएफ्स को लगाना है, साथ साथ या फिर किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, जैसे वीडियोस को प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एक टैग को जिसको हम बोलते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग को यूज करके आप पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे आप वीडियोस को भी शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ आई फ्रेम करके, ठीक है, और आई फ्रेम एसआरसी करके मैं यहाँ पे देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक पीडीएफ पकड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक about.html का फाइल पकड़ता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, तो आउटपुट पे देख सकते हो कि कैनॉट गेट बोल रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक एक ही प्रोजेक्ट में होना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट में तो मेरे अंदर एक इमेज है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। तो जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा मेरे index.html पे जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा, और आप देख सकते हो क्या होने वाला है। यहाँ पे आउटपुट एक फ्रेम के अंदर आया, आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर आया है। इसका जो बॉर्डर आप देख सकते हैं, इमेज का बॉर्डर में एक नॉर्मल इमेज है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर आया है, राइट, मतलब कि एक फ्रेम के अंदर सेट राइट हो गया। और इसी फ्रेम को एडिट भी कर सकते हो यूजिंग हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ को जैसे कि मैं यहाँ पे दे दिया 3330, और मैं यहाँ पे विड्थ दे दिया यहाँ पे मैं 999। आप देख सकते हो कि ये हमारा काफी बड़ा हो चुका है, राइट, मतलब कि मेरा फ्रेम बड़ा हो गया, इमेज लिटिल इतना ही है। अब देखना ये हाइट और विड्थ को ना आप आपके इमेज टैग में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइट करके लिख दूंगा 900 पिक्सल्स, एक्चुअली वहां पे पिक्सल्स लिखना भूल गया था, और मैं विड्थ लिख लूंगा 800 पिक्सल्स, 800 पिक्सल्स करके। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरी इमेज है ना वो काफी बड़ा बन गया है, इमेज मेरा काफी बड़ा बन गया है। और यही मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वही आएगा, मतलब कि आई फ्रेम में क्या हुआ, फ्रेम बड़ा हो गया लेकिन इमेज उतना ही है, फ्रेम बड़ा हो गया लेकिन इमेज उतना ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही HTML के बारे में, और ये टैग्स आपको HTML के अंदर बार बार और रिपीटेडली यूज होते होते दिखेंगे। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको जाके यूज कर सकते हो, और मैंने आपको वहां पे प्रैक्टिस सेट्स भी दी रखी है, और उन प्रैक्टिस सेट्स को आपको यूज करना पड़ेगा। और 30 डेज के अंदर उस नोट्स को फॉलो करते जाओगे, और 30 डेज के अंदर आपको पूरा का पूरा HTML आप बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक बन जाओगे, और आप एक वंडरफुल वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय एवरीवन, सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। बाय एवरीवन।